अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम स्टार्ट करेंगे लारावेल 10 को। ठीक है। तो उसके लिए अगर तो आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपके पास अभी मतलब जैम्प या कंपोजर वगैरह आपको उसका लारावेल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट है कि सबसे पहले आप लोगों ने डाउनलोड करना है जी गूगल क्रोम पे जाएं या आपके पास जो भी ब्राउज़र है उस पर जाके आप लोगों ने काम करना है। उस पर आप लिखें जैम्प या डाउनलोड जैम्प लिखें, जो भी करें उसके डाउनलोड वाले लिंक पे जाएं जैम्प के। और यहाँ पे आपको ना जो आपके पास लेटेस्ट है ना वो डिफरेंट आ रहा है। 8.2 PHP वर्जन के साथ आ रहा है, 8.1 है और 8.0 है। प्रेफर जो है मेन वो 8.2 ही है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा जो आप प्रेफरेंस दें वो जो लेटेस्ट PHP का वर्जन है उसको दें 8.2 को, ताकि आप की जो चीज़ें हैं ना वो लेटेस्ट PHP जो वर्जन है ना उसके साथ ही हों। और उसके अलावा जो आपका अगर आप विंडो इस्तेमाल करें यूज़ करें तो यहाँ से आप जैम को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसके अलावा लिनक्स है या आपके पास OS है तो उसके लिए आप इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएंगे तो उसके बाद क्योंकि हम लोग ने लारावेल में हमारे पास यूज़ होता है जी कंपोज़र, तो उसके लिए आप लोग एक काम करेंगे, इसको लिखें कंपोज़र डाउनलोड या डाउनलोड कंपोज़र जो आपका दिल करे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास लिंक आएगा इस पर जाएँ। इस पे जाने के बाद कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने एक सिंपल सा जो चीज़ है ये इसको भी आप बेशक रन ना करें, कोई मसला नहीं उसका। सिर्फ ये है डाउनलोड एंड रन, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपके जो डाउनलोड का फोल्डर है विंडो में उसमें चला जाएगा। ठीक है, उसमें जाने के बाद अब आप लोग उसको ना ओपन कर लेंगे। एक मिनट हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये इस चीज़ को चेक करते हैं। ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद क्योंकि ये मेन जैम को पहले डाउनलोड करने का एक जो रीज़न है वो ये है कि जब आप कंपोज़र को इंस्टॉल करते हैं तो आपको ना PHP का पाथ मांगता है। तो जब तक आपका जैम जो है वो इंस्टॉल नहीं है तो तब तक आप कंपोज़र को ना इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी वजह से अब ये है हम लोगों ने कंपोज़र को इंस्टॉल कर लिया, अंदर डाउनलोड कर लिया। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि उसमें ना आपसे पाथ मांगता है ना PHP का। ठीक है, तो इसको ऑनली फॉर में ये करेंगे जिस तरीके से उसको करें, नेक्स्ट करने को उसमें करें। अभी ये चेक करें ना, यहाँ पे आपसे PHP का पाथ मांगता है, PHP.exe का मतलब exe का। अगर तो आपके पास मतलब जैम इंस्टॉल नहीं है तो इसका मतलब कि आप यहाँ पे उसका पाथ भी नहीं दे सकते, जिसकी वजह से उससे आगे जाता ही नहीं है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको कहा जाता है कि आप सबसे पहले जो है ना जैम को इंस्टॉल करें, उसके बाद कंपोज़र को जाकर इंस्टॉल करें। अच्छा, मेरे पास तो जैम और कंपोज़र दोनों चीज़ें इंस्टॉल हैं, तो मैं इस चीज़ को नहीं इस पर काम नहीं करता। तो हम लोग डायरेक्ट जाते हैं जी अपने एडिटर में। PHP स्टार मेरे पास एडिटर है, आपके पास जो भी है आप उसको ओपन कर लें और उसके साथ हम लोग ओपन करेंगे जैम को। और जब तक ये जब ओपन होते हैं तो हम इसमें कुछ काम करेंगे। अगर तो जैम आपके पास ओपन है तो इसको कर लें स्टार्ट और इसको भी स्टार्ट कर दें। और एक और चीज़ वो ये है कि अगर तो आप बिगिनर हैं तो आपको ना अगर कभी जो है एक एरर फेस होता है वो ये है कि भाई ज़िप एक्सटेंशन जो है उसको आपको वो कमेंटेड है तो उसको जाके अनकमेंट करें। तो उसके लिए एक गूगल पे जाके सर्च करें या वैसे मैं आपको बता देता हूँ। जो अपाची है आपके पास उसके कन्फिग में जाएँ, php.ini में इसमें जाके आप लोग ज़िप जो है ना उसको सर्च करें। अब ये आपके पास आ गई। ठीक है, इसकी ये जो लाइन बन रही है वो बन रही है आपके पास ये 962। ठीक है, ये लाइन नंबर है उसका। अब ये वैसे जो है ना ये कमेंटेड होती है लाइक जैसे इस तरीके से। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ये जो सेमी कॉलन है इसको रिमूव करना है और इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपके पास वो एरर नहीं आएगा ना, अगर किसी के पास आ रहा है तो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोग एक ओपन करते हैं प्रोजेक्ट को जो है जिस पे हम काम कर रहे हैं।
ठीक है। या अच्छा, इसको ना हम एक न्यू प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे, सी जैम्प। अब आप इस चीज़ को देखें कि आप लोगों ने ना प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड किस तरीके से करना है। उसके दो वे हैं। अगर तो आप जैम यहाँ पे इसको करना चाहते हैं ना, ठीक है, हम इसके अंदर आके ना अगर तो आप लोगों ने जैम की तरह उसको लारावेल को स्टार्ट करना है, यूज़ करना है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, बल्कि फ़िलहाल उस पहले कर लेते हैं जैम। मतलब हम लोगों ने इसको यहाँ पे कर लिया। इसको इस तरीके से ओपन करना है कि जिस फोल्डर में आप लोगों ने लारावेल का प्रोजेक्ट जो है वो डाउनलोड करना है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, उसमें जाके ये जो आपके पास एक सर्च मतलब ये जो ट्री बनी होती है ना, कि भाई लाइक जैसे दिस पीसी टू लोकल डिस्क सी एग्जाम एच टी डॉक्स, जैसे जैसे आप फोल्डर ओपन करते जाते हैं तो इसके लिए एक ट्री बनती जाती है। तो जिस ट्री में खड़े हैं तो उसमें अगर आप लोगों ने डाउनलोड करना है प्रोजेक्ट अपना, तो वहाँ पे जाके CMD लिखेंगे, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ये जब ओपन हो जाएगा उसके बाद सिंपल सा काम करना है, आपके पास है जी लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अभी हमारे पास जो लारावेल का वर्जन चल रहा है वो है 10.x, ठीक है। उससे पहले ये उससे लेटेस्ट वर्जन से, मतलब उससे पुराने वर्जन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास PHP भी लेटेस्ट है तो हम लारावेल का वर्जन भी लेटेस्ट ही करेंगे। तो आप यहाँ पे जाएँ, इसको स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते करते आप यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। ये आपके पास एक कमांड है जिसके थ्रू आप लोगों ने डाउनलोड करना है। इसको कॉपी कर लें यहाँ से, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें, ठीक है। अब ये डाउनलोड होगा हमारा प्रोजेक्ट टोटल, तो उसके बाद हम इसको ना थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड होने वाला है। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी जितनी भी साइट्स हैं, वो PHP में हों, वो वर्डप्रेस में हों, वो किसी भी लारावेल फ्रेमवर्क में हो या इसके अलावा कोई फ्रेमवर्क है, तो मेन जो उनकी एक जो हम चीज़ कह सकते हैं कि भाई किस चीज़ में बनी होती हैं, एक वो लैंग्वेज हो गई PHP है जो भी है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा मेन जो चीज़ होती है ना वो है CRUD सिस्टम होता है उनका। CRUD मीन्स हम इसको ना ज़रा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। CRUD 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 मीन्स C stands for create, ठीक है। और R stands for read, U stands for update, and D stands for delete या destroy, whichever you think, okay। ये जो चार चीज़ें हैं टोटल जो एक साइट होती है वो इन चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो हम लारावेल में जो एक फोकस करेंगे, मेन फोकस की जो हम बात कर रहे हैं वो इन चार चीज़ों पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले तो एक उसके ओवरव्यू देख लेते हैं लारावेल का। उसके बाद हम मज़ीद जो काम है ना उस पर करेंगे। लारावेल बेसिकली अगर तो आप मतलब IT की फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको आइडिया होगा जो एक MVC एक चीज़ होती है उसका, ठीक है। तो उसके आगे फिर ये सारा जो चीज़ें होती हैं ना वो उसके आगे ही होती हैं। हम अभी इसको ना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें से कुछ चीज़ें देखते हैं। ओपन, हम लोगों ने जी डाउनलोड किया था लारावेल का फोल्डर में एग्जाम्पल ऐप, ठीक है। दिस विंडो कर देते हैं हम लोग इस चीज़ को। अब यहाँ पे आते हैं लोकल होस्ट लारावेल / एग्जाम्पल ऐप, ठीक है। एक तो ये तरीका है इसका, हम इस तरीके से इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब मतलब इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये आपके पास एक डायरेक्टरी उसकी ओपन हो गई है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो उसका एक जो बिल्ट इन एक इंडेक्स पेज होता है, जैसे आप लोग अगर जानते हैं PHP में तो एक इंडेक्स पेज होता है। इंडेक्स पेज का जो नेम है वो भी अब इंडेक्स ही मोस्टली रखते हैं। अब इंडेक्स रखने का जो आपके पास फ़ायदा होता है वो ये है कि जैसे ही आप उस फोल्डर को एक्सेस करते हैं आपको index.php या index.html लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट ही उसी फाइल को ही जाके एक्सेस करता है जिसका नाम ही index.php है, ठीक है।
वो हम उस चीज़ की बात करें। लेकिन ये लारावेल में ना थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हैं कि हम डायरेक्ट इसमें फ़ाइल को एक्सेस नहीं करते। हम यहाँ से हमारे पास कुछ HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, या जो जिन चीज़ों को हम राउट भी कहते हैं, लाइक कि उनका नेम या URL जो भी है, उनको URL असाइन करते हैं। अब वो URL जब हम लिखते हैं तो उसके बाद ही जाके वो फाइल को ना उसको जाके एक्सेस करते हैं। हम उस चीज़ को देखते हैं भी। ये जो है ना आपके पास एक लारावेल का जो वेरिएंट है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इन चीज़ों को देख लें। सबसे पहले वो जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है। अब मॉडल में जो आपके पास डाटा बेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक वो आपके जैसे डाटा बेस में आप लोगों ने रिलेशंस पढ़े हैं, लाइक फॉरेन कीज़ वगैरह, या कुछ उस तरीके से टेबल्स के जो कॉलम नेम हैं, वो अगर आप लोगों ने डिस्कस करने हैं या लिखने हैं तो वो आप लोग यहाँ पे जाएंगे मॉडल्स के फोल्डर में। आप अभी तो ये हमारे पास सिंपल सा ही है। इसके अलावा भी अगर आप कोई बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं उसमें। उसके लिए कमांड्स हैं हमारे पास। और मॉडल और कंट्रोलर जो है ना वो यहाँ पे HTTP, ये कंट्रोलर्स यहाँ पे भी एक बेस क्लास है। ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये बेस क्लास है। बेस कंट्रोलर कहते हैं, ये क्लास कहते हैं, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो क्लास ही है। क्लास का तो आपको आइडिया होगा। उसका ये है कि जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने, अगर एक फंक्शन है जिसको आप लोगों ने ऑलमोस्ट हर कंट्रोलर में जाके इस्तेमाल करना है और सेम टू सेम इस्तेमाल करना है, ठीक है, यूज़ करना है, आप लोगों ने उसको एक्सेस करना है, तो लाजमी नहीं है कि आप उसको हर कंट्रोलर में बार बार जाके बनाएं। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप उसको इस बेस क्लास में जाके बना दें एक मेथड को, एक फंक्शन को, जो चीज़ आपको याद रहती है। ठीक है। डेटाबेस से रिलेटेड है, या फ्रंट एंड का जो डाटा है उस पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, या कुछ भी है, अब उसको बेस क्लास में यहाँ पे यूज़ कर लें, क्योंकि एक्सटेंडेड इसको एक्सटेंड किया जाता है इस क्लास का ना, बेस क्लास को या बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड किया जाता है मज़ीद जितने भी आपके पास कंट्रोलर्स होते हैं। तो एक्सटेंड का मतलब यही है कि जब उस कंट्रोलर को एक्सटेंड किया जाएगा बेस कंट्रोलर के साथ, तो इसका मतलब है कि जब एक्सटेंड होगा तो वो जितने भी उसकी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी उसमें आ जाएंगी, मतलब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बेस कंट्रोलर वाली। ठीक है। और इसके बाद हम जाते हैं जी, आप इसको फ़िलहाल बूटस्ट्रैप को भी छोड़ दें, कन्फिग में भी अभी आप इसको ना बिगिनर है, क्योंकि आप इसको ना छोड़ दें। आप डेटाबेस में अगर जाते हैं तो ऐसे देखने के लिए आप यहाँ पे माइग्रेशंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माइग्रेशन में ये है कि जो आपकी डेटाबेस होती है ना, उसका एक डेटाबेस के जितने भी टेबल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मीन्स आपके कॉलम्स होंगे, कॉलम से रिलेटेड जो उनकी टाइप है, डाटा टाइप है, या अगर तो वार चाह रहा है तो उसकी लेंथ है, अगर ऑटो इंक्रीमेंट है, या उसके बाद टाइम स्टैम्प है, जो भी चीज़ें हैं ये सारे इसके अंदर ही आप डिक्लेयर करवाते हैं। उसके बाद जाके ना एक आपके पास कमांड होती है जिसको आप रन करते हैं, PHP माइग्रेशन। ठीक है। आर्टिसन PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है। वो आपके टोटल जितनी भी टेबल डाटाबेस है ना वो आपकी बन जाती है। उसमें वो टेबल्स भी उससे रिस्पेक्टिवली बन जाती हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल सा था। और इसके बाद अगर आप लोगों ने फ्रंट एंड बनाना है तो आप रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज के बाद आपके पास ये यहाँ पे आता है व्यूज़ का फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे और जितने भी आपके फ्रंट एंड है से रिलेटेड जो फ्रंट एंड है वो टोटल इसके अंदर ही आएगा। ठीक है। हम उसको बाद में देखेंगे। अब ये जो है ना, आप जो सिंपल PHP इस्तेमाल करते थे, अब वो PHP थी आपकी सिंपल, मतलब उसमें जो आप लोग ने कोई फ्रंट एंड बनाना है उसके साथ .php के एक्सटेंशन लगा देते थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास ये जो टेम्पलेट्स हैं ना, ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट हैं। ये मेनली अगर हम बात करें तो ये जब आप रन टाइम पे काम करते हैं ना, मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को, तो ये ना हम ये भी कह सकते हैं कि कंपाइल होते हैं। मैं उसका दिखाता हूँ आपको। और ये यहाँ पे फ्रंट एंड आएंगे आपके, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको welcome.blade.php। ठीक है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ना कोड, ये टोटली ये वाला है। यहाँ पे जो आपको फ्रंट एंड नज़र आ रहा है, ये सारा कोड यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हम लोग अगर यहाँ पे लाइक मैं आपको ना सैम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे आपका यहाँ पे आ रहा है जी डॉक्यूमेंटेशन, इसको ज़रा सर्च करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है।
मैं कहता हूँ कि लाइक आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ब्लेड टेम्पलेट, ठीक है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसको रिफ़्रेश करें। अब यहाँ पे हाँ, अब ये चेक करें, हम लोगों ने वहाँ पे जो चीज़ लिखी है ना, यहाँ पे चेक करें, जहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ लिखी है ना ब्लेड टेम्पलेट, वो यहाँ पे अपडेट होगी। इसका मतलब कि ये सब आपको दिखाने के लिए है कि यहाँ पे अब हम लोगों ने चेंज किया ना, तो उसको जब रन किया तो हमारे पास वो आ गया, सारी चीज़ें जो है वो आ गई हैं। अब मैं आपको ना इसका एक जो कंपाइल वाली हम लोगों ने बात की थी कि ब्लेड टेम्पलेट जो है ना उसको कंपाइल करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसका यह है कि इसको ना इस यहाँ पे जो आपके पास प्रोजेक्ट है लारावेल का, उसमें ये राउट्स को मैं डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये स्टोरेज जो हम कंपाइल की बात कर रहे हैं। आप लोग फ्रेमवर्क में जाएं, फ्रेमवर्क में जाने के बाद व्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को चेक करें। फ़िलहाल ये ऑलरेडी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस किया है उसको, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे आपके पास कंपाइल होके आ गया, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब इसको अगर दोबारा से भी अगर आप चाहते हैं, मैं इसको दोबारा से भी आपको दिखा देता हूँ। इसको रिफ़्रेश भी कर लेते हैं ताकि आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए। रीलोड फ्रॉम डिस्क कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके अगर तो मैं इसको ना दोबारा से रीलोड करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रीलोड किया, तो अब दोबारा से जाके चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं कि भाई जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। और जो हम अभी क्या नाम है उसका, एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं लारावेल का, तो इंट्रोडक्शन के में एक जो लास्ट हमारे पास चीज़ है वो, बल्कि एक ये है, एक हमारे पास रिमेनिंग और भी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये जो है ना राउट्स के अंदर आप लग जाएंगे तो आपको एपीआई से रिलेटेड जितने भी आपके राउट्स हैं, या मतलब लाइक हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, यूआरएल हैं आपके पास, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल जिसको हम कहते हैं, जो हमारे पास जी यहाँ पे होते हैं पब्लिक और ये सारा कुछ, ठीक है। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये यूआरएल हैं या राउट्स हैं, वो हम यहाँ पर मतलब एपीएस के, तो एपीएस डॉट पीएचपी में आएंगे, और जो हमारा वेब से रिलेटेड जितना भी है ना ये यूआरएल्स हैं, वो वेब डॉट पीएचपी के अंदर ही आएंगे। हम बाद में डिफरेंट और भी फाइल्स बना सकते हैं, लेकिन उसको ना हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, मतलब इसी लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर ही रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उसके बाद ना उसके अंदर भी अगर हम कोई राउट्स डिक्लेयर करवाते हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिंपल के तौर पे लाइक इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद अब यहाँ पे चेक करें, हमारे पास ना ये स्लैश है, मतलब एक इंडेक्स ही है, इंडेक्स के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे भी हमारे पास स्लैश है। जैसे ही हम लोगों ने स्लैश लिखा तो हमारे पास ना इस यूआरएल, ये जो यूआरएल क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास ऑपरेशन होता है या कोई फंक्शन, हम जिसको फंक्शन कंट्रोलर के अंदर कॉल कर रहे हैं, यहीं पे उसको डायरेक्ट ही किसी फ्रंट एंड पे भेज रहे हैं, तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको लाइक रन करके दिखाता हूँ, वो है हमारे पास, ये मैं कहता हूँ कि वेलकम पेज। अब यहाँ पे हमारे पास चेक करें, एक सिंपल जो स्लैश वाला लाइक जैसे ये था, मतलब एक सिंपल ये जो यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर, ये जो आपको दिखा रहा है ना, अब ये इसको हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, वेलकम पेज कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग जाके इसको रिफ़्रेश करें, अब आपको एरर दे रहा है नॉट फाउंड का, 404 नॉट फाउंड। अब 404 नॉट फाउंड का एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वो जो एक यूआरआई हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो हमारे पास यहाँ पे डिक्लेयर्ड ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वेब की बात कर रहे हैं, एपीएस या किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे, तो वेब की जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर करवाई हुई हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं हैं, मतलब वो जो यूआरएल हम लोग ने वहाँ पे डिक्लेयर करवाया, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे नहीं आएगा ना, मतलब हम उसको लिखेंगे। हम एक सिंपल के तौर पे दोबारा से एक बना लेते हैं गेट, और ये अच्छा, इसको जब हम डिक्लेयर करवाते हैं राउट को, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि सबसे पहले जब डिक्लेयर करवाएंगे तो आप लोग उसको लिखेंगे राउट, और इसकी ये जो क्लास है ना, ये जो चीज़ है कि कहाँ पे वो राउट डिक्लेयर्ड है, वो भी उसको देखनी है। फैकेट्स स्लैश राउट स्पोर्ट्स स्लैश फैकेट स्लैश, इसके अलावा कोई भी राउट जो है ना इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। इसको लिखेंगे और आप लोग इसकी टाइप लिखेंगे, वो जो आपके पास यूआरआई है उसकी टाइप। अब यहाँ से आप लोग अगर समझना चाहते हैं वो ये है कि लाइक जैसे आप एक फॉर्म बनाते हैं फ्रंट एंड में, उसमें आपके पास एक चीज़ होती है मेथड, ठीक है। मेथड में पोस्ट होता है, मतलब अगर आप डिक्लेयर उसमें करवा देते हैं फॉर्म में, तो आपके पास वो
पोस्ट लिखते हैं तो उसकी टाइप पोस्ट हो जाती है। अगर आप पोस्ट नहीं लिखते तो उसकी टाइप गेट ही रहती है। लाइक आपके पास एंकर टैग है, उसमें उसकी भी टाइप आपके पास गेट ही होती है। वो जो टाइप्स होती हैं ना वो हमारे पास यहाँ पे होती हैं। ये जो टाइप है ना, ये गेट, ये वो वाली टाइप है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी फ्रंट में मतलब बिल्कुल भी कोई डाटा नहीं लेके जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी अगर आप जाते हैं ना तो उसके लिए भी एक सिंपल सी जो टाइप होती है ना वो गेट ही होती है। अब मैं यहाँ पे इसको स्लैश लगा देता हूँ। फर्स्ट किया फंक्शन, मैं कहता हूँ कि जैसे स्लैश क्या नाम है, स्लैश को कोई बंदा विजिट करे तो उसके लिए ये फंक्शन रन हो जाए, ठीक है। सेमी कॉलन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लर्निंग लारावेल, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, हमारे पास यहाँ पे अब दोबारा से स्लैश वहाँ से ख़त्म किया था तो यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा था। दोबारा से मैंने यहाँ पे स्लैश एक डिक्लेयर करवा दिया है, एक राउट डिक्लेयर करवा दिया। तो दोबारा से अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास जो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ लिखी है ना, ये रिटर्न लारावेल, या आप यहाँ पे इको भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कोई हिसाब किताब कोई कुछ भी नहीं होता, आप कुछ भी लिख सकते हैं, रिटर्न भी लिख सकते हैं आप, इसको इको भी लिख सकते हैं, कुछ उसमें मसला नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास है, अगर तो इस वाले यूआरएल को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं, मतलब वो जो हम लोग सबसे पहले एक वेलकम वाले पेज पे गए थे, तो यहाँ पे जाके ना वेलकम और पेज, ठीक है, एक सिंपल सा। अभी हम अगर इसको विज़िट करते हैं तो यहाँ पे चेक करें कि आपके पास वो जो फ्रंट एंड है ना वो एक सिंपल सा आ गया। इस जो हमारे पास ये जो एक आपको समझाने के लिए एक लारावेल का थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए जो चीज़ थी या आप बिगिनर हैं, आप उसको बिल्कुल स्टार्ट से ही कर रहे हैं, तो आपको बताने के लिए था कि आप लोग किस तरीके से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आगे जितना भी काम है ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग इसको इस चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक कमेंट में अपना क्वेश्चन जो है ना टाइप करके पूछ सकते हैं, ताकि पता चले कि भाई आपको आपका जो लेवल है, लर्निंग का लेवल है, वो किस तरह का, हमें आइडिया होता है कि उसके लिहाज से जो आपके लिए ना एक आसान से वीडियोस बन सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए